YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग है कर्नाटक की मीरा। तो हम लोग अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं उस प्रसंग का शीर्षक है कर्नाटक की मीरा। कर्नाटक के नारायणपुर में श्री नारायण मंदिर है। प्रतिष्ठित मूर्ति को शैलराज कहते हैं। इस मूर्ति के पास एक और मूर्ति प्रतिष्ठित है जिसे नाचियार की मूर्ति कहा जाता है। वर्ष में एक बार यहाँ अंगमनी उत्सव के नाम से एक ऐसा मेला भरता है जिसमें भाग लेने के लिए बहुत दूर दूर से न केवल हिंदू वरन बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई भी पहुँचते हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति नाचियार नामक एक मुस्लिम शहजादी की है जिसका इतिहास आज भी वहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी बड़ी श्रद्धापूर्वक करते हैं और प्रतिवर्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने वहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है परम वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य एक बार धर्म प्रचार के लिए मैसूर आए। पाऊपुर के समीप घने जंगलों में एक प्राचीन वैष्णव मंदिर था जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसे चारों ओर से कांटे और झाड़ियाँ उगाए थे। वे इसके जीर्णोद्धार करने में लगे थे। तभी एक दिन स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कर्नाटक के नवाब के पास शैलराज की एक बहुत सुंदर मूर्ति है जो उसकी शहजादी कन्या नाचियार सदा अपने पास रखती है। एक मुस्लिम कन्या भगवान विष्णु की मूर्ति अपने पास रखे संत रामानुजाचार्य को यह अच्छी नहीं लगी। एक दिन वे स्वयं सुल्तान के पास गए और वह मूर्ति उन्हें देने की प्रार्थना की। नवाब यह बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बच्ची उसके बिना रह नहीं पाएगी, पर एक मुसलमान कन्या सो भी उनकी बेटी हिंदू भगवान की मूर्ति अपने पास रखे यह उन्हें भी रास नहीं आ रहा था। उचित अवसर के तलाश में नवाब ने संत रामानुजाचार्य को अतिथि गृह में ठहरा दिया। जब बच्ची सो गई तो नवाब ने चुपचाप वह मूर्ति उठाकर महात्मा रामानुजाचार्य को दे दी। रामानुजाचार्य मूर्ति लेकर वहाँ से चले गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे, इधर तो आज़ादी की नींद खुली तो पास में मूर्ति न पाकर विलाप करने लगी। बच्ची को नवाब ने बहुतेरा समझाया, अनेक प्रलोभन दिए, पर बच्ची ने एक न सुनी। यहाँ तक कि बच्ची खाना पीना भी छोड़ दिया। जब अपने भूल का पता चला तो नवाब ने कुछ तेज घुड़सवार सैनिकों को दौड़ाया और मूर्ति सहित रामानुजाचार्य को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। सैनिक हलचल देखकर रामानुजाचार्य वस्तु स्थिति को भांप गए और उन्होंने सब वर्णों के घर घुसने के अपेक्षा हरिजनों के पास रुककर मूर्ति नारायणपुर पहुंचा दी, जहां उसकी बाद में प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। इधर मूर्ति की दीवानी मीरा नाचियार भी अपने प्रभु को खोजती हुई नारायणपुर पहुंची। वहां जैसे ही पता चला कि प्राण पखेरु शरीर छोड़ गए, उसकी
अप्रतिम श्रद्धा ने वहाँ के जनमानस को झकझोर कर रख दिया। प्रभु प्रेरणा से तब भगवान की प्रतिमा के समीप ही नाचियार की प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई। तब से प्रति वर्ष उसकी याद में यह अंगमनी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें दोनों ही समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और कर्नाटक की इस भक्त मीरा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक मीरा तो आपने सुना होगा, औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा थी, जो वो भी मीरा कहलाती थी, और दूसरी मीरा ये आपकी हुई। तो इस प्रसंग को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। जय भारत।